खबिज उठो, पुतली जागो, रक्त अर्पण आगमन हुआ। जो खबीज होते हैं ये किस तरीके की एंटिटी है? मोमडन शक्ति है, ठीक है, लेकिन इन्हें मुसलमानों में भी गलत बताया गया है। उस एक अकेले खबीज ने पूरे घर को नाच नचा दिया था। पुतली तंत्र करने के लिए किन किन चीज़ों की मेनली आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो पैर की मिट्टी की, सर के बाल की, ठीक, कपड़ा, जैसे मैंने अभी ये कपड़ा पहन रखा है और अब मैं ये उतार देता हूँ तो अगले 24 घंटे 36 घंटे, ठीक है, या 2 से 3 दिन तक ये पुतला काम आ सकता है, ठीक है। जब इसके अंदर से मेरा पसीना सूख जाएगा तब ये काम नहीं आएगा। कपड़ा हो गया, ऐसे मतलब जो वो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। पुतली तंत्र से ऐसा है, देवी देवता, देवी शक्ति या कोई भी काली विद्या पुतली तंत्र से आप नॉर्मली नहीं कर सकते। मतलब इसमें एक वो है, नियम है। जैसे पुतली बनाने के बाद उस व्यक्ति पे चीज़ें छोड़ना ना छोड़ना वो एक अलग की बात है, वो चीज़ें उसके अंदर भर लेना। कलवा भैरव जोगन नाचे, नाच रही चंडी काली। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप मानते हैं? कितने सारे बाबा लुटेरे हैं, कितने सारे बाबा रेपिस्ट हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन एक बाबा ऐसा आया धीरेन्द्र शास्त्री जो पद यात्रा निकाल रहा है लोगों को हिंदू के लिए, जो कहता है जात पात करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो व्यक्ति ये चाहता है ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जैसा पर्चा बनाना, वो माता काली की पूजा साधना चालू कर दो। कुल 365 दिन की, 365 दिन तक आपको अपनी मन इच्छा से कोई भी काम नहीं करना, नियमों पे चलना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ये चीज़ें करने के बाद नॉर्मली कोई मंत्र जाप भी नहीं करो, धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाई, दिया जलाया, आरती करी और बैठ गए। वहाँ पे बैठने के बाद उनका ध्यान करा। ध्यान से क्या होगा, आपके चक्र जागृत होंगे सबसे पहला। दूसरा क्या है, आपके अंदर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, वो एक क्रिएट होना शुरू होगा। उसके बाद क्या है, वो देव शक्ति जो भी जिसकी पूजा शुरू करी, मानो माता काली की करी ना, तो माता काली का एक अंश आपके शरीर में आकर रुक जाएगा, जिसको लोग सवारी बोल देते हैं, ठीक है। वो एक अंश आके शरीर में रुक जाएगा। अब उस अंश को याद करते हुए, माता काली का नाम लेते हुए आप किसी को बारे में देखना चाहते हो कि देवी माई ये बहुत परेशान है, इसके बारे में बता, ठीक है, तो आपने आँख बंद करा तो उसके बारे में चीज़ें आपको आने लग जाएगी, जिसे साइंस बोलती है कि ट्रिक करता है बाबा, ठीक है। तो ये होता कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मन में आता है कि इसका नाम ये हो सकता है, ये ऐसे आया है। एक हिंट्स मिलते हैं इसमें, हिंटों के ऊपर चीज़ें रहती हैं, हिंट मिलते हैं। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो काम करते हैं, बाबा सन्यासी बाबा की वजह से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनका हाफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। आज हमारे साथ हैं मीत भगत जी, ठीक है, जो कलवा पवन के उपासक हैं और भी बहुत सारी सिद्धियाँ इन्होंने की हैं। सो सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो भाई बढ़िया, मैं, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। सो सर, हमारी ऑडियंस को आप एक बार बताइए कि आप कैसे तंत्र साधना से जुड़े? देखो, इस तंत्र साधना से जुड़ने का एक रीज़न था जी, ठीक है। काफ़ी छोटी उम्र से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और इस फील्ड, इस लाइन में हूँ मैं, ठीक है। तंत्र साधना से जुड़ने का ये है कि एक तो ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो है कि हमारे बाबा कलवा की कुछ ऐसी महिमा थी कि वो हमें खींच कर यहाँ ले आए, ठीक है। तो आपके साथ कोई, आप जैसे ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है, सो आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसने आपको भी शॉक में डाल दिया हो? हाँ, बहुत होते हैं भाई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी एक केस था मेरे पास यहाँ बरेली का, ठीक है। उस केस में ऐसा था कि एक लड़की थी, उसके ऊपर खबीज की दिक्कत थी। खबीज मुसलमानी शक्ति होती है, खबीज, उसकी दिक्कत थी। अब वो उसे उठाए बैठाए, मतलब टोटली हरेसमेंट टाइप होता है ना, उस लड़की के साथ की कंडीशन वो कर रखी थी। वो ओझा, तांत्रिक, भगत, पंडित सब के पास चले गए भाई, ठीक है। कोई पैसे मांग रहा है, कोई उस लड़की को गलत, देखो आज की लाइन इतनी ख़राब हो चुकी है कि उस जिसको दिक्कत है उस लड़की को, उसको बैड टच कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ उस लड़की के साथ कर रहे थे। तो वो चीज़, एक तो वो लड़की उन चीज़ों से परेशान, दूसरी इनसे परेशान हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उन्होंने जगह जगह इतनी जगह अपना काम करवाया कि उनकी चीज़ें तो सही नहीं हुई, उन भक्तों की चीज़ें और लगनी शुरू हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ चीज़ों, देखने के बाद तो खबीज था पहले एक ही था,
लेकिन जितने भक्तों से उन्होंने काम कराया, अब उतनी चीज़ें ही उस व्यक्ति के साथ में ही पीछे दिख रही। मानो खबीज के साथ में 15-20 चीज़ें और, ठीक है, कोई कहीं की, कोई कहीं की, कोई अरगट की, कोई मरगट की, ऐसी ऐसी चीज़ें। और उस व्यक्ति का, उस लड़की का जो काम था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये कि एक तो चीज़ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। अब धीरे 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 उनका केस करा, लेकिन उसके केस में कहानी मैं आपको बताऊं भाई कि कहानी से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या किसी के ऊपर एक से ज़्यादा पोजीशंस आती हैं? हाँ, एक से ज़्यादा निर्भर करता है आदमी की सिचुएशन पर, उस शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें, ठीक है। जैसे आप भी, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जैसे जितने भक्तों के पास जाओगे उतनी चीज़ें फ्री में लेकर आओगे। आजकल चल यही रहा है, जैसे आपकी कंडीशन ठीक नहीं हुई, मुझसे आपने इलाज कराया, मुझसे ठीक नहीं हुई, आप किसी और के पास चले गए, मैंने खप्पर घुमाया, उतारा करा, ठीक है, उतारा करा मैंने माता काली के नाम का, माता काली का एक गाना हो गया, माता काली की सेविका हो गई, ठीक है, जोगनी वोगनी हो गई, इनमें से कोई भी जो माता काली को ठीक लगा, माता काली ने स्वयं आगे कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति है मेरा काम करने, तो वो स्वयं उतर कर आएंगी नहीं। बिल्कुल। तो जो भी है, उन्होंने माता काली का वीर हो गया या कुछ भी, उन्होंने आगे कर दिया, मैंने उनके ज़रिए से वो चीज़ें हटा दी। मैंने टाइम दिया कि भाई बाबा देवी माई, ये 1.25 महीने के अंदर लड़का लड़की ठीक हो जाने चाहिए। तो और उन व्यक्तियों को फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो 1.25 महीने जो मैंने उसे टाइम दिया, वो तो अपने टाइम पे रहेगा। अब वो किसी और के पास गए तो 1.25 महीने तक ये शक्ति भी उसके साथ, ठीक है। फिर दूसरे के साथ पास गए, दूसरे ने अपना और करा, दूसरे की चीज़ें साथ, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके वो उस पर दिक्कत इतनी और बन इतनी गई, बस ऐसे होता है। सो क्या हुआ था फिर? तो उसके मैं बारे में बता रहा था, उस लड़की का ऐसा था कि उस लड़की को भाई ना वो रातों में सोने देता, ना वो दिनों में। जैसे अगर वो लड़की सो रही है ना, तो सोते 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 भाई अचानक से ऐठा ऐठा हो जाता ना, पूरा शरीर अकड़ जाता है, इस प्रकार का हो गया था उसका शरीर। हो जाता था बार बार, कभी बाल खोल रही है, चिल्ला रही है पागलों की तरह, ऐसे शरीर पे निशान मान रखे थे उसने, बॉडी पे अपने नाखूनों के, अपने आप को काट रही है, इस प्रकार की हालत थी उस लड़की की, ठीक है। और ये प्रकार की हालत भी होने का कारण 2 थे। एक तो भगत जी थे, जितने भी भक्तों के पास गए वो, एक तो वो थे, दूसरा वो जो चीज़ थी उनके ऊपर वो थी। अब वो चीज़ लगी कैसे भाई, जैसे आजकल तो फैशन का ज़माना है भाई, नहीं किसी टाइम पर हमारे बड़े बुड्ढे ये कहते थे कि बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, खुले करके नहीं सोना चाहिए। तो वो जो चीज़ लगी थी उन्हें ऐसी लगी थी। दूसरी बात क्या है कि वो रात के टाइम बाल खुले कर कहीं से निकल गए, चौक वगैरह या आसपास कोई होगा कब्रिस्तान वगैरह या कोई सी जगह होगी, वहाँ से निकल गए। तो वो जो खबीज था वहाँ से लगा था उनके साथ। उस एक अकेले खबीज ने पूरे घर को नाच नचा दिया था। दूसरा, ये शक्तियाँ इतनी उग्र नहीं थी उस लड़की पे, नॉर्मली ठीक हो जाती, अगर कोई व्यक्ति काम करता तो ठीक हो जाती। लेकिन क्या है, आजकल जैसे लोग इस चीज़ को पाखंड बताते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता, ड्रामे कर रहे हैं लोग बाग दुनिया। तो ऐसे ही उनके घर में उनके चाचा थे, जब उस लड़की पे वो चीज़ पहली बात तो खेली नहीं, असर करती रही। जब वो शक्ति खेली, मुंह से बोला उसने ऐसी ऐसी बात है, मैं ये हूँ, मैं वहाँ से लगाऊँ, मैं यहाँ से लगाऊँ, तो उस पर गौर करने की जगह उस लड़की को बता दिया कि पागल हो गई है। उस लड़की का पागलपन का ट्रीटमेंट कराया। उसको तो जो अंदर बैठा है उसको तो सहा मिल रही है भाई कि भाई अच्छी बात है, तुम कराओ, तुम और खेल में उलझो। तो उसके चाचा ने फिर उसे ऐसे ही पकड़ के उसका हाथ वाथ पकड़ लिया होगा, ठीक है, हाथ पकड़ के मोड़ ओढ़ दिया होगा कि तू ड्रामे कर रही है लड़की, ठीक हो जा, क्यों घर खराब कर रही है। तो उसी रात उसके चाचा का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, मतलब चाचा ने उसको ड्रामा बोल दिया तो? हाँ, उसको झूठा बता रहा था, उसी रात उसके चाचा का एक्सीडेंट हो गया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को पाखंड बताते हैं कि जैसे किसी पे आ रही है, उसकी मजबूरी है, जब भी तो ऐसा हो रहा है, नहीं कौन चाहेगा अपने सिर पे बाल खोल के ऐसे करना। बिल्कुल, है ना। अब इसी चीज़ के पीछे भाई उसके घर वालों ने फिर जब ऐसा सीन हुआ, जब जाके उसको दिखाना शुरू करा, वो मेरे पास आए, अब उनका इलाज चल रहा है वैसे तो, उनका करा मैंने। अब वो लड़की 100 में से 30% जो है उसमें फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता 100% है, लेकिन हाँ वो प्रोग्रेस पे है, ठीक हो रही है पहले से, सुनती है, समझती है। उस लड़की की हालत इतनी ख़राब कर रखी थी, उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन उस लड़की के नाम से आप उसे बुलाओगे ना कि इधर आ, तो उसको यही नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, ऐसी हालत कर रखी थी उसकी। दूसरी क्या है कि उसके साथ में कुछ फिजिकली चीज़ें भी थी, जैसे उसके साथ हरेसमेंट होना, ठीक है, प्राइवेट पार्ट पे टच होना, इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिससे वो लड़की और सदमे में चलती चली गई।
सो ये उस खबीज के द्वारा की गई थी या? ये जो खबीज था ये उसकी है सारी दिक्कत। लेकिन वो खबीज पावरफुल कैसे हुआ? खबीज के पीछे जो भक्तों की चीज़ें लगी, एक तो उससे पावरफुल वो हुआ वो खबीज। दूसरी बात क्या है कि किसी भगत के बताने पर उस खबीज को पूज लिया इन्होंने। खबीज को डायरेक्टली नहीं पूजा, खबीज को पूजा जैसे कि ये तुम्हारे घर की देवी है कोई, ये देवता है। तो इन्होंने ना ये ऐसे ऐसे करके बहुत पीढ़ी पहले पूछते थे, अब तुम्हारी पीढ़ी ने मानना छोड़ दिया तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे करके किसी भगत ने समझा दिया उन्हें। अब वो जानते तो है नहीं, तो जैसा उन्होंने कहा वैसे उन्होंने कर दिया। तो वो वहाँ भोग दे रहे हो, वहाँ वो ताकतवर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अब तो वो नॉर्मल है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे दीवारों पे चलते भूत दिख रहे थे। तो जो खबीज होते हैं ये किस तरीके की एंटिटी है? खबीज जो है वो मोमडन शक्ति है, ठीक है, लेकिन इन्हें मुसलमानों में भी गलत बताया गया है। जैसे आपने कभी भी पिक्चरों में देखा होगा या कभी रील वगैरह पे देखा होगा, तो अगर मुसलमान में से, मोमडनों में से अगर कोई किसी को गलत बोलता है, जैसे हमारे में होता है तो थोड़ा बहुत बोलता है हरामजादा वगैरह ये सब, लेकिन उनके में बोलते हैं खबीज के बच्चे, सुना होगा आपने। तो ये खबीज जो क्या है, ये खबीज एक गंदी चीज़ है, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो कि देवता अगर हटाएगा ना तो वो भी कोसों दूर से हटाएगा। इसके शरीर में से, इसकी आसपास की एनर्जी में से इतनी गंध मारती है, इतनी स्मेल मारती है कि देवता तक पास नहीं जाता इसके। तो अगर हम जिन्नात की बात करें, आप मुस्लिम शक्तियों पे बात कर रहे थे, तो जिन्नात भी एक तरीके की मुस्लिम शक्ति होती है, ठीक है, बट मुस्लिम लोग इसको पवित्र मानते हैं, क्यों? अब ये तो उनकी धारणा है कि वो पवित्र मानते हैं या अपवित्र मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो जिन हैं इनमें भी एक ऐसा होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में इंसान मरने के बाद प्रेत बनता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत। तो भूत प्रेत कहाँ आसमान से थोड़ी आएंगे, हम तुम में से कोई बनेगा, ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वो मरा हुआ आदमी भूत या प्रेत बनेगा, मुस्लिमों के अनुसार वो आदमी जिन बनेगा, ठीक है। आज जैसे मैंने काफ़ी सुना है कि जिंद की पूंछ होती है, ये होता है, सब कुछ नहीं होता, जिंद भी नॉर्मल इंसान ही होता है, ठीक है। और अच्छा बुरा तो डिपेंड ये करता है कि वो आदमी कैसा था। अब जैसे आप आदमी बढ़िया हो, ठीक है, आप कल को आपका निधन हो जाता है तो आप तब भी किसी के बारे में गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपने जीते जी किसी का साथ गलत नहीं करा। अब जब वो व्यक्ति ही पापी है, उसने जीवन भर दूसरों का टुकड़ा छीन कर ही खाया है, ठीक है, तो मरने के बाद किसी का भला कैसे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बात ये है कि वो व्यक्ति था कैसा, अच्छा था तो अच्छा ही करेगा और बुरा था तो बुरा ही करेगा भाई। आज की हम मॉडर्न भक्ताई पे बात करें, सो लोग सिगरेट पी के किसी का इलाज करते हैं, दारू पी के किसी का इलाज करते हैं, ठीक है, या शराब किसी को चढ़ाते हैं, क्या चीज़ें हैं ये, क्या ये करना सही है? देखिए, सिगरेट और हुक्का वगैरह हो गया जो देसी चलता है, ये एक लाइन से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जब से ये वक्तावल शुरू है, जब से ये, उससे पहले भी सिगरेट तो काल भैरव को भी लगती है, ठीक है। और जो ये भक्तावल के देवता हैं, चाहे वो कलवा पोन हो, मनकवीर पवन हो, या 5 बावरी में से सवल सिंह केसरमल हो, ठीक है, बुलाकी मसान हो, सिगरेट सबकी लगती है, ठीक है। सिगरेट पे ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ, आपने बोला कि भाई मेरे बारे में 2 बात बता दो, ठीक है, तो सिगरेट जलाई और आंख बंद करके उस देवता के नाम के मैं घूंट मारूंगा और वो मन में भाव उत्पन्न कर देगा कि भाई इसके बारे में ऐसा बोल, इसके बारे में ऐसा बोल, ये इसके बारे में ऐसा ऐसा हुआ था इसके साथ, इसकी गाड़ी ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, आप कहोगे हाँ हुआ था मेरे साथ ऐसा। तो ये चीज़ ऐसा है। लेकिन दारू का जो है ना, दारू पीने के बाद कोई भक्ताई नहीं होती। दारू पीने के बाद लोगों में देवता आते हैं, लोग पूजा देते हैं, लोगों में काम करते हैं। दारू पीने वाला भगत बन ही नहीं सकता। इस बात की जो है, आज मैं आपके पॉडकास्ट पे बात करता हूँ कि दारू जो पीता होगा वो कभी सक्सेसफुल भगत बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो दारू होती है ना, वो शरीर खराब की जगह दिमाग खराब करती है सबसे पहला, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपके, अभी हम नॉर्मल बैठे हैं, अगर अभी हमें कोई देव शक्ति समझाने बैठेगी ना, तो हमें इतनी सी बात को निकालने के लिए भी ना कम से कम 2 घंटे चाहिए कि उसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, इस बात का क्या मतलब है। और दारू पीने के बाद तो आदमी के दिमाग में वैसी शुद्ध नहीं बसती, वैसी उल्टी सीधी गाता है, तो वो कैसे समझेगा कि वो अपने देवता की बात, वो तो अपनी बात बताएगा।
आपने जैसे कहा कि आपको किसी देवता को, जैसे मनकवीर पवन को बुलाने के लिए आपने सिगरेट का कश लगाया और फिर आपके मन में जो भी बातें आई आपने बोल दी, क्योंकि वो सिगरेट उनको चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई दारू पीता है तो दारू तो काल भैरव को भी चढ़ती है। लेकिन पता है क्या है, दारू काल भैरव को चढ़ाकर पीना एक प्रसाद स्वरूप है, ठीक है, और डायरेक्ट पी लेना वो एक अलग चीज़ है। अब सिगरेट पीने के बाद या देखो नशा कोई भी ठीक नहीं है, मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप ये करो, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। शराब पीने के बाद आदमी के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। सिगरेट पीने के बाद स्वभाव में बदलाव आता है? नहीं आता। सिगरेट पीने के बाद आप जब भी वही बात करोगे जो आप कर रहे थे, शराब पीने के बाद आप सोचोगे थोड़ी देर, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आप उस पॉइंट को छोड़कर दूसरे पॉइंट को पकड़ लोगे, है ना। बहुत सी जगह देखा है ना, शराबी को कितना भी मारते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और सिगरेट पीने वाले को फ़र्क पड़ता है। यहाँ फ़र्क पड़ जाता है दोनों चीज़ों में, ठीक है। शराब से देखो, शराब को हम अप्रिशिएट कभी नहीं कर सकते क्योंकि शराब से काफ़ी घर बर्बाद हैं, काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हैं। अब हम नीचे स्थल पे जाके बात करें ना, जो लोग शराब पीकर अपने घर में लड़ाई करते हैं, दंगे करते हैं, तो वो चीज़ भी कौन करा रहा है? शराब ही करा रही है। एक घर खराब कराने में किसका हाथ है? शराब का हाथ है। शराब भोग में चढ़ाना एक अलग चीज़ है और भोग के नाम पर उसको स्वयं पीना वो अलग चीज़ है। कितने % लोग आपके पास ऐसे आते हैं जिनके ऊपर सच में एंटिटी, किसी तरीके की एंटिटी होती है? मान लो, मैं आपसे ये सच जानना चाहता हूँ कि कई भगत क्या करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप चाहें तो नाम ले सकते हैं, माइंड वॉश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील आता है कि लोग सिर्फ माइंड वॉश करते हैं, आपके अंदर से उस चीज़ को मिटा दिया। लाइक मैं भगत हूँ, मैं आपके पास आया, मैं भगत हूँ, आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मेरे ऊपर, मेरे बॉडी पे किसी चीज़ की पोजीशन है, आप ऐसा मान के बैठ गए हो, बट मैंने आपको अपनी बातों से कन्विंस कर दिया, चाहे मैंने कोई भी ड्रामा दिखाया आपको, ठीक है, मैंने आपको अपनी बातों से कन्विंस कर दिया और लोग ऐसा मान के बैठ जाते कि उनके ऊपर से वो शक्ति चली गई है। तो ये कैसे चलता है? क्या माइंड वॉश करना ही भक्ताई है या सच में लोग भक्ताई करते भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात शुरुआत से शुरू करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं 100 में से 10% लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर एक्चुअल में सच में ऊपरी होती है। 90% जो लोग आते हैं वो 90% यही आते हैं कि किसी ने कुछ बता रखा है कुछ का, किसी ने कुछ बता रखा है कुछ का, कोई खुद से कुछ मान के बैठा है, ठीक है। सपनों पे बिलीव रखते हैं। अब सपने इतने पावरफुल, इतने मतलब सही होते तो सपनों में तो बहुत कुछ आ जाता है। सपनों में तो भाई ऐसा हो जाता है कि जैसे आज हम अमेरिका घूम रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बैठे दिल्ली में ही है ना, बस यही है। कुछ लोग खुद से ऊपरी बना देते हैं, तो कुछ लोग उनके दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम्हारे पे ये है और तुम्हारे पे ये है, जबकि चाहे छोटे मोटे नजर ही हो किसी की, ठीक है। तंत्र का होना, बुरा होना, अपने चीज़ें बंद जाना, काम बंद जाना, इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम पे तंत्र हुआ है। ये ग्रह नक्षत्र से भी होती है। शनि है भारी है, मंगल भारी है, ठीक है। अगर कोई ग्रह ऊपर नीचे जाता है ये चीज़ें उससे भी होती हैं। दूसरी बात क्या है कि जब व्यक्ति के साथ में ऐसा होने लग जाता है तो उसमें ये होता है कि या तो उस व्यक्ति ने पूजा करके छोड़ दी है, कोई अधूरी, कोई नियम खंडित करा है, ये चीज़ भी आती है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो तंत्र होता है वो अलग सिम्टम से होता है, लेकिन लोगों को मिक्स कर दिया जाता है। जैसे अब कहते हैं हाई लगती है, नज़र लगती है, और रियली में लगती है वो वैसे भी, ठीक है। तो किसी के नज़र है, जैसे पहले मम्मियाँ उतार देती थी, अब क्या कर रहे हैं लोग बाग उस नज़र को भी इतना बड़ा हुआ बना के और जब काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कही थी आपने? दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि लोग जो बाबा लोग होते हैं या भक्त लोग माइंड वॉश करते हैं सिर्फ, हाँ, और लोग कहते हैं मैं ठीक हो गया, तो वो सच में ठीक होते हैं या क्या है वो? नहीं, जिस पे सच में ऊपरी होगी ना, जिसमें एक्चुअल में ऊपरी दिक्कत होगी, उसको काम करने के बाद फर्क पड़ेगा। तो ये आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं किसी के ऊपर पोजीशन है या नहीं? ये ऐसे है कि मैंने आपको बताया ना, तंत्र के अलग अलग सिस्टम होते हैं। क्या तंत्र कराए, किस हिसाब से कराए, कैसे नहीं कराए। अब जैसे मानो पुतली तंत्र हुआ है किसी पे, किसी व्यक्ति के नाम की पुतली बना दी और वो मट्टी में दाब दी। क्या प्रोसीजर होता है पुतली बनाने का? प्रोसीजर तो काफ़ी लंबा होता है और कुछ गुप्त चीज़ें भी हैं ये। आप गुप्त चीज़ें मत बताइए, सिर्फ प्रोसीजर बताइए। प्रोसीजर ये होता है कि जैसे किसी के भी पैर की मट्टी लेकर,
ठीक है, उस मट्टी से पुतली बनाई जाती है। और उसको पुतली बनाने के बाद उसमें जैसे सुई वगैरह चुबाना, तो उस व्यक्ति को होता है ना, सुना होगा आपने, दर्द होता तो हाँ ऐसे ही चीज़ें होती हैं। तो वो पुतली बनाकर अगर आप कहीं रख दोगे, दबा दोगे, तो वो व्यक्ति को फील होगा ये चीज़ों के बारे में। तो पुतली बनाई हमने, पुतली बना के गड्ढा खोद के दबा दी, जिस व्यक्ति के नाम की बनाई, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा मैं दबा हुआ हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, घुटन हो रही है मुझे। अब ये चीज़ के ऊपर है, अब किसी ने पकड़ लिया कि इसके ऊपर पुतली तंत्र है, तो पुतली तंत्र की काट पुतली तंत्र ही होता है। ठीक है, उसने दोबारा से एक पुतली बनाई, जो चीज़ उस पुतली में भरकर इस व्यक्ति के ऊपर लगाई थी, वो चीज़ को वापस ट्रांसफर मार दिया इसके शरीर के बदले, वो चीज़ इस पुतली में रखकर वो पुतली का काम करा, पुतली पे क्रिया करी, तो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता। वो खुद कहता है अपने आप से कि हाँ मेरे को अब चीज़ में फ़र्क है। ठीक है, जिसको फ़र्क होगा वो अपने आप से कहेगा। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, तो डॉक्टर तो ये नहीं पूछता क्या भाई कि अब तुम्हारा पैर ठीक हो गया, इंसान बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब अब ठीक है। पहले डॉक्टर पूछता है कि क्या हाल, क्या कंडीशन है आपके पैर की या हाथ की या बुखार की, तो कहता है कि हाँ फ़र्क है, नॉर्मल है या नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पेशेंट ही डिसाइड करता है। पुतली तंत्र करने के लिए किन किन चीज़ों की मेनली आवश्यकता होती है? पुतली तंत्र करने के लिए सबसे पहले तो पैर की मिट्टी की, सर के बाल की, ठीक, कपड़ा, जैसे मैंने अभी ये कपड़ा पहन रखा है और अब मैं ये उतार देता हूँ, तो अगले 24 घंटे 36 घंटे, ठीक है, या 2 से 3 दिन तक ये पुतला काम आ सकता है। ठीक है, जब इसके अंदर से मेरा पसीना सूख जाएगा तब ये काम नहीं आएगा। कपड़ा हो गया, ऐसे मतलब जो वो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो ही पुतली तंत्र में यूज़ होती हैं। क्या पुतली तंत्र से किसी के ऊपर किसी तरीके का मसान छोड़ा जा सकता है? पुतली तंत्र से मसान, पुतली तंत्र से ऐसा है, देवी देवता, देवी शक्ति या कोई भी काली विद्या पुतली तंत्र से आप नॉर्मली नहीं कर सकते। मतलब इसमें एक वो है, नियम है। जैसे पुतली बनाई, पुतली बनाने के बाद उस व्यक्ति पे चीज़ें छोड़ना ना छोड़ना वो एक अलग की बात है, वो चीज़ें उसके अंदर भर लेना। पुतली के अंदर जो भी काली विद्या है, मानो कच्चा कलवा है छोटा सा, तो वो पुतली के अंदर भर दिया, उसके नाम पर पुतली बना दी कि ऐसी ऐसी बात है, इसका नाश करना है, इसको मारना है। और वो रोज आदमी काम धंधे पे जाता है, पुतली खोलता है और पुतली में 2 सुई मारता है। उस आदमी के हाथ में एकदम ही चुभन सी होने लगी। 6 महीने ऐसे उसने ये प्रोसेस करा, 6 महीने बाद उसके हाथ की नसों में दिक्कत आ गई। तो ऐसा होता पुतली तंत्र का प्रोसेस। मैंने एक स्टोरी सुनी थी पुतली तंत्र से रिलेटेड, कि किसी ने एक लड़के के घर में उसकी अलमारी में पुतली रख दी और धीरे धीरे उस लड़के का, जिसके नाम की रखी थी, उस लड़के का खून सूखने लग गया, बॉडी में से खून काला पड़ गया। तो क्या ऐसी चीज़ें, या मारण क्रिया आप कह लो, ये चीज़ें पुतली से करना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। जो सब बॉडी सुखाने वाली चीज़ है, ये भूरा मसान की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो मसान में ही आता भूरा, उसके ज़रिए से, अब मैंने आपको क्या बताया कि आप पुतली जिसके ज़रिए से बनाओगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। माता आशो मेहता रानी के नाम पे हांडी उड़ाई जाती है। ठीक है, उस हांडी के लोगों को दिखता है हांडी है, लेकिन उस हांडी के ऊपर भी 36 प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे एक हांडी होती है फटने वाली, एक हांडी होती है कि गिर जाने वाली, एक हांडी होती है जलने वाली, ठीक है, दूसरी एक होती है पानी के अंदर चलने वाली। तो बहुत सारी प्रकार की चीज़ें हैं। ऐसे ही पुतली तंत्र के अंदर है। पुतली तंत्र जिस शक्ति को पकड़कर, मतलब जिस शक्ति के नाम लेकर, जिस शक्ति के नाम पर वो चीज़ करी गई है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसका असर रहता है। आप किन देवता की पूजा करते हैं? मुझे मैं कलवा पुन का। क्या सिर्फ बाबा कलवा पवन से आप हर एक तरीके के एंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? बाबा कलवापुन एक वीर है, और वीर का काम है युद्ध में जंग जीतना। ठीक है, युद्ध जीतना। और जब बात युद्ध की आती है तो वीर ही काम आते हैं। जैसे अब हमारे सैनिक हैं, इनको क्या बोलते हैं? वीर ही बोलते हैं। ऐसे ही है, जिसकी उत्पत्ति ही युद्ध के लिए हुई है, वो युद्ध जीते हारे उसकी बात नहीं है, वो तो किस्मत की खेल है। लेकिन युद्ध लड़ाया हमने, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये नहीं कहता हर तरीके की, लेकिन नेगेटिव में जो भी होगी वो सब हटेगी, क्योंकि सत्य का साथ तो ईश्वर भी देता है। ठीक है, और हम किसी का गलत करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम एक हाथ, एक सहारा दे रहे हैं, क्या पता वो आदमी बच जाए, एक उम्मीद से। जैसे डॉक्टर काम करता है ना, उम्मीद से। डॉक्टर का 90% केस पास ही होता है, क्या मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। आपने बोला कि वीर यानी युद्ध लड़ने वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। बाबा मनक वीर हो गए, ठीक है,
या और भी हो गए, संभल सिंह बाबरी हो गए, ये सारे एक तरीके के वीर ही हैं। वीर ही हैं, हाँ। ठीक है, बट इन वीरों को देवता किसने बनाया, मुझे ये इतिहास जानना है। कैसे इनको देवता की उपाधि दी गई? क्योंकि किसी के मरने के बाद में, ठीक है, वो आत्मा धरती से चली जाती है, फिर उनको देवता की उपाधि देना कहाँ तक सही है? इसमें से जो कुछ आपने नाम लिए है, पूरी भक्तावल के देवताओं के बारे में बताऊं। कुछ जो हैं इंसान हैं और कुछ जो हैं शक्तियां हैं। जो शक्तियां हैं वो पूजने के लिए ही हैं। ठीक है, हम शक्ति शाक्त संप्रदाय से शक्तियों को ही पूजेंगे। ठीक है, भक्ताई भी शाक्त संप्रदाय से ही आती है। शाक्त संप्रदाय, नाथ संप्रदाय नीचे चलती आती है भक्ताई भी। ठीक है, तो हम क्या है, इनको ही पूजेंगे। जैसे माता काली शक्ति है, भोलेनाथ शक्ति है। ठीक है, इनको किसी ने पैदा नहीं करा। काल भैरव शक्ति है, वीरभद्र शक्ति है। ठीक है, ऐसे ही। बट इन शक्तियों का कहीं ना कहीं किसी पुराण में जिक्र आता है। बट जो आप शक्तियां बताते हैं या बाबा कलवा पवन का सिर्फ लोक कथाओं में ही जिक्र आता है, बाकी कहीं भी किसी भी जगह नहीं। पे बाबा कुछ कलवा भी पवन मेंशन का नहीं है। जिक्र आपको शिव महापुराण के अंदर मिल जाएगा। बाबा कलवा पवन का जिक्र शिव महापुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, हाँ, शिव बाबा कलवा पवन का कोई जिक्र नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको। शिव महापुराण अगर आप आपने पढ़ी हो, आपको पता है, आप इसलिए मैंने आपको ठीक है, शिव महापुराण कॉन्फिडेंटली में कहा। शिव महापुराण में जब सती का दहन हो जाता है हवन कुंड में, ठीक है, तो महादेव क्रोध में वीरभद्र उत्पन्न करते हैं। राइट। ठीक है, तो वीरभद्र उत्पन्न होने के बाद जो राजा दक्ष थे, ठीक है, उन्होंने क्या नाम है, नारायण से वरदान ले रखा था। तो नारायणी सेना सारी आ जाती है और वीरभद्र जो है भोलेनाथ के गण हैं, और जो है नारायण वो भी स्वयं शिव ही हैं। तो वो उनका गण होकर उन पर कैसे हाथ उठा सकते थे? ठीक है, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन नारायण उन्होंने बांध देते हैं, बंधन कर देते हैं उनका, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे नहीं बढ़ पाते। तो शिव जी ये सब देखने के बाद दूसरी जटा तोड़ते हैं, जिसमें वो भद्रकाली का उत्पन्न करते हैं। राइट। ठीक है, भद्रकाली का उत्पन्न करते हैं। वो भद्रकाली जाती है और भद्रकाली जाकर इन सब का संहार करती है। जब जाके वीरभद्र आगे का काम करता है। इन दोनों के अलावा इस लड़ाई में, इस युद्ध में तीसरे जने और थे। अब मुझे आप बताइए वो कौन थे? वो कौन थे? शिवगण थे। हाँ, शिवगण थे। राइट। और ये कलवापन को शिवगण ही बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक ऐसा समझ लो कि पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, लेकिन जुड़ा सब शिव से ही है। आज हम तुम बैठे हैं, ये भी हम शिव से ही जुड़े हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने वाला देवता, आने वाला भगवान, आने वाली देवी बिना शिव के अधूरा है। ठीक है, जो शिवगण हैं ये वीरभद्र के साथ थे, जो भगवान शिव की एक जटा में से निकले थे। ठीक है, तो जो कलवा वीर है, जो कलवा पवन है, वो भी शिवगण ही हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, शिव के गणों का जिक्र है। अब उसमें एक जिक्र नहीं है कि इतने गण थे, इतने गण थे, इतने गण थे। गण का जिक्र है। ठीक है, अब आ गई ना मेरी बात घूम फिर के आपके सामने कि जिक्र है, लेकिन एक नाम का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताऊं, चलो आपके पॉडकास्ट में मैं खुलासा कर ही देता हूँ इस चीज का। आपने वो गाना सुना है शिव जी के बारात का, बगड़ बम 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 लहरी? वो पुराना गाना है, काफी पुराना है। उसके अंदर 16 मिनट कुछ सेकंड पे एक बात आती है, एक लाइन आती है उसमें, कलवा भैरव जोगन नाचे, नाच रही चंडी काली। उस गाने में जिक्र है, कलवा भैरव जोगन नाचे, नाच रही चंडी काली। तो उस जब कलवा पवन का जिक्र नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने गाने में शिव की बारात के टाइम पर ये नाम क्यों लेता है? कलवा भैरव जोगन, जोगन जोगनिया, कलवा भैरव जोगन नाचे, नाच रही चंडी काली। तो वो कलवा का नाम क्यों लेता है? और कलवा है कौन फिर? बात पकड़ने वाली और सोचने वाली है कि कलवा है कौन फिर। आप और किसी देवता के बारे में कहोगे तो मैं मानूंगा कि हाँ इतना नहीं है, लेकिन कलवा पवन का पुराणों में जिक्र है। लेकिन एक जिसमें मैंने आपको बताया, नाम जो है ना आज के टाइम पर वो सब अलग अलग कर रखे हैं। अब तांत्रिक से पूछोगे ना, तांत्रिक बोलेगा कलवा वीर। हरियाणा वाले से पूछोगे वो कहेंगे कलवा पवन, और यूपी वालों से पूछोगे वो कहेंगे कलवा पवन। एक कलवा पवन का नाम 3 जनों ने अलग अलग कर दिया। और पुराण में क्या नाम था और अब क्या नाम है, वो नाम में फर्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाबा कलवा पवन का जिक्र, कलवा नाम का जिक्र पुराणों में है। जब भी तो आज चलो हम तुम तो इस फील्ड से हैं, ठीक है, हम
जो सुना हमने वो कर रहे हैं, लेकिन जिसने वो गाना बनाया, ओरिजिनल गाना जो है ये पगड़ बम 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 लहरी, तो जिसने ये गाना बनाया उसने भी तो कुछ सोच समझ के इस लाइन के बारे में बोला होगा। देखिए, कलवा का जिक्र है चीज़ों में, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, बट कलवा पवन का जिक्र नहीं था, सो मैंने आपसे पूछा। दूसरा मेरा सवाल है, आजकल जितने भी भगत लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है। सबके अपने अपने ज्ञान होते हैं, कैसे हम पहचानें कि कौन सही है कौन गलत है? बात पता है क्या है महाराज, बात सबको चाहिए पब्लिसिटी, ठीक है, सबको चाहिए फेम। अपने काले राज कोई बताने को तैयार नहीं है, दूसरे के खोलने को तैयार हैं। बात यही है आज की दुनिया में, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भगत है, चाहे कोई तो और तांत्रिक है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। इतना तो निशान होगा शरीर पर, ठीक है, इतनी तो कालिश होगी, चाहे पैर पे लगी हो चाहे सर पे लगी हो, ठीक है, इतनी तो कालिश होगी। जो व्यक्ति दूसरों को गलत बोल रहा है और खुद को सही कह रहा है, तो वहाँ पे उसे समझना चाहिए कि हाँ मैं भी गलत हूँ। अगर किसी ने मानो किसी दुखिया को ठीक करने के 60,000 रुपये ले लिए, 60,000 रुपये पर्टिकुलर उससे ले लिए कि हाँ भाई मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, 60,000 रुपये का खर्चा आएगा, उनने उससे ले लिया 60,000 रुपये लेने के बाद, और वो ठीक नहीं हुआ, तो वो क्या, उसकी कमाई कहाँ गई? गलत हो गई ना वो कमाई। अगर वो ठीक हो जाती और ये पैसे उसने मुँह से ना मांग के वो जो लोग आए थे उन्होंने अपनी तरफ से दिए होते तो उसको लगते, और यहाँ उसकी कमाई हो गई गलत। अब इस चीज़ को कोई बता रहा है तो कोई उसे कह रहा है कि अब गलत बोल रहे हो। बट कुछ बाबा लोग ऑनलाइन देखने के भी 2100 रुपये लेते हैं और हाँ भाई, बुज्जा देखने के लेते हैं। मेरे पास भी काफ़ी केस ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसे ऐसे आते हैं कि ऑनलाइन लोग कर भी देते हैं भाई, पता नहीं कैसे, क्या सुध बुध से कि भाई वो बोल रहा था कि मेरा खोया हुआ प्यार वापस आ जाएगा, 2,000 रुपये लगेंगे, 2100 लगेंगे, और लोग दे देते हैं। माँ एक छोटी सी बात बताओ ना, तुमने उसे कभी देखा ना उसने तुम्हें कभी देखा, ना तुम उसे जानते ना वो तुम्हें जानता, और तुमने ऐसी पैसे कर दिए, क्या पता वो फ्रॉड हो, क्या पता वो कुछ जानता ही ना हो। और सच्चाई बात मैं आपको बताऊं, जो नीति का लिखा हुआ है ना, जो ऊपर वाले का लिखा हुआ है, वो ना तो मैं काट सकता ना तो कोई देवता काट सकता, इस बात की सच्चाई है। अगर काटने वाला होता तो भगवान शिव का जो दूसरे बच्चे थे गणेश, उनका सर कभी नहीं कटता। अगर नीति का लिखा हुआ शिव चेंज नहीं कर सकता तो फिर कर कौन सकता? ठीक है, अगर नीति का लिखा शिव चेंज कर सकते थे तो माता सती का दहन नहीं होता, है ना। ये तो बनावटी बातें हैं कि मेरा खोया प्यार और वापस लिया हो, या फिर पूजा देखने के, ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हैं, क्योंकि आस्था से ज़्यादा लोग कहीं विश्वास नहीं रखते। इस लाइन के अंदर ही, भक्ति भाव के अंदर ही लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और इन्हीं कुछ लोगों के चक्कर में जो सही होते हैं लोग उनको पाखंडी, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। अब जैसे कितने सारे बाबा लुटेरे हैं, कितने सारे बाबा रेपिस्ट हैं जो बंद पड़े हैं, लेकिन एक बाबा ऐसा आया धीरेन्द्र शास्त्री, जो पद यात्रा निकाल रहा है लोगों को हिंदू के लिए, जो कहता है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो बाबाओं का नाम सारा खराब तो नहीं है ना, कोई ना कोई तो एक ऐसा मर्द का बच्चा है जो इस लाइन में यूं कह रहा है कि हाँ अभी भी जिंदा बची है संस्कृति। बस कुछ होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हाँ कुछ लोग ऐसे आए स्वार्थ के लिए चले गए, कुछ आने वाले हैं, कुछ होने वाला है, लेकिन इनको उठाना बढ़ाना तो पब्लिक के हाथ में है ना। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आप मानते हैं? देखिए, जो धर्म के लिए काम करेगा, जो सच्चाई पे रहेगा, मैं सबको मानता हूँ भाई। मैं आपके अकॉर्डिंग क्या शक्ति इस्तेमाल करते हैं वो लोग? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मेरे अकॉर्डिंग, देखो जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा वो यही है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई ऐसा, जैसे मैंने सुना है कि उनके ऊपर कर्ण पिशाच नहीं है, ठीक है, कोई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मली सभी के साथ हो सकती है। आप माता काली की पूजा करनी चालू कर दो, ठीक है, मैं आज आपको पॉडकास्ट के ऊपर भी बता रहा हूँ, जो व्यक्ति ये चाहता है ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जैसा पर्चा बनाना, वो माता काली की पूजा साधना चालू कर दो। कुल 365 दिन की, 365 दिन तक आपको अपनी मन इच्छा से कोई भी काम नहीं करना, नियमों पे चलना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ये चीज़ें करने के बाद नॉर्मली कोई मंत्र जाप भी नहीं करो, धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाई, दिया जलाया, आरती करी और बैठ गए। वहाँ पे बैठने के बाद उनका ध्यान करा। ध्यान से क्या होगा, आपके चक्र जागृत होंगे सबसे पहला। दूसरा क्या है, आपके अंदर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, वो एक क्रिएट होना शुरू होगा। उसके बाद क्या है, वो देव शक्ति जो भी
जिसकी पूजा शुरू करी, मानो माता काली की करी ना, तो माता काली का एक अंश आपके शरीर में आकर रुक जाएगा, जिसको लोग सवारी बोल देते हैं। ठीक है, वो एक अंश आके शरीर में रुक जाएगा। अब उस अंश को याद करते हुए, माता काली का नाम लेते हुए, आप किसी को बारे में देखना चाहते हो कि देवी माई ये बहुत परेशान है, इसके बारे में बता। ठीक है, तो आपने आँख बंद करा तो उसके बारे में चीज़ें आपको आने लग जाएगी, जिसे साइंस बोलती है कि ट्रिक करता है बाबा। ठीक है, तो ये होता कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मन में आता है कि इसका नाम ये हो सकता है, ये ऐसे आया है, एक हिंट्स मिलते हैं इसमें, हिंटों के ऊपर चीज़ें रहती हैं, हिंट मिलते हैं। और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो काम करते हैं, बाबा सन्यासी बाबा की वजह से करते हैं। सन्यासी बाबा की एक बहुत चमत्कारी महिमा है, मैं देखता रहता हूँ, मैं काफ़ी सुनता हूँ उनको। ठीक है, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि उस बंदे में गट्स हैं भाई, वो कर रहा है। जो बाबा सन्यासी थे उनके बारे में एक महिमा है कि वो जिस टाइम जिंदा थे उस टाइम किसी आसपास के गाँव में, आसपास के घर में शादी ब्याह की माहौल था, एक वो प्रोग्राम वगैरह था, तो उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो घी में क्या नाम है, तेल में, घी में, तेल में भंडारा करवाएं। नहीं, घी में पूड़ियाँ तलवा सकें और पूरी रात, मतलब पूरे दिन का प्रोग्राम करा सकें। तो वो सन्यासी बाबा के पास आते हैं रात के समय, तो सन्यासी बाबा से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है बाबा, अब हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सन्यासी बाबा कहता है पास के तालाब में जितना पानी हो सके भर के ले आओ। तो पानी ले आते हैं, और पानी के बाद, पानी लेके आने के बाद सन्यासी बाबा उसको पतीले में रखकर उसमें पूड़ी तलवा देते हैं, और पूरे दिन भंडारा चलता है। तो ये क्या है, चमत्कार ही है। जिस व्यक्ति को जिस हिसाब की विद्या आती है वो अपने पीढ़ी के लिए कुछ तो छोड़ कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जिसकी विद्या सच्ची है, जिसका मन पक्का है, जिसके विधि विधान सच्चे हैं, पक्के हैं, उसमें सिद्धियां ऑटोमेटिक मिलती है। अब बाबा गोरखनाथ का धूना लगाओगे ना, आप नौसिखिया हो ना, बेशक कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपको इतना अब अनुभव हो जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। और उनकी जब से धुने पे चीज़ें करोगे, मंत्र जाप करोगे, किसी का भी मंत्र से, गोरखनाथ बाबा का धुना ऐसा है कि आप किसी का भी मंत्र जाप करो, मंत्र सीधा है आपका। ठीक है, जो ये सब चीज़ें होती ऐसी हैं। हवन हमारे यहाँ शुद्ध बताया गया है। अब उनको ये सिद्धि कहाँ से मिली? उनको ये सिद्धि हवन में से तो मिली। उन्होंने हवन की सेवा करी, तभी तो उनको ये चीज़ें प्राप्त हुई, उनके दाद गुरु द्वारा। सो आपके अकॉर्डिंग धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ग्रेट आदमी हैं, जो कि ऐसा कर कोई नहीं पाया जो अब वो कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सोए हुए आदमी जगाए हैं। जो अब होने वाला था वो उन्होंने बहुत पहले ही घोषित कर दिया कि ऐसा होने वाला है, आप अलर्ट हो जाओ। क्योंकि पता है क्या है, आजकल लोगों में यही है, जात पात, ये सब इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए रहना है लोगों को। लेकिन उन्होंने क्या करा, इस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया। आज वो इस चीज़ में सफल ना हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतिहास उनको यही याद रखेगा कि एक बाबा ऐसा आया था जिसने धरती से लेकर आसमान तक भीड़ ही भीड़ लगा दी थी। और इतने तो उसके साथ गनमैन थे जितने सीएम के साथ नहीं है। तो कुछ तो याद रखेगी आने वाली पीढ़ी हिंदू के बारे में। सो क्या आज की टाइम में पॉसिबल है कि लोगों को फ़ोन पे किसी का इलाज कर पाना, या लाइव किसी को देख के उसके सॉल्यूशन दे पाना? बता देना, हाँ, ठीक है। बता देना या ठीक कर देना, या ठीक कर देना। ये कहते हैं ना कि मुझे, तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं यहाँ से मंत्र फूक रहा हूँ, तुम सही हो जाओगे। देखिए, जो फ़ोन वाली है इस पे बता तो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि हाँ बता सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी नाम गाम से पता लगने वाली बात है। ठीक है, जो नाम से ही देखना है वैसे भी। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको देख के थोड़ी बताती है, आपको भी, आपकी भी कुंडली देख के बताती है। ऐसा ही होता है। लेकिन जो ये कहते हैं कि फ़ोन पर ही हम आपका पूरा काम कर देंगे, 41,000, 21,000 या 1,00,000 रुपए लगेंगे, हम शमशान घाट में जाके काम करेंगे और तुम्हारा ये काम हो जाएगा। फ़ोन रख लेते हैं, ऐसे वीडियो कॉल सेटअप बना के पूरा फ़ोन रख लेते हैं 3-4, उसके बाद क्या नाम है करते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई। एक काम को करने के लिए जब तक आप एक काम को तसल्ली से नहीं करोगे तो कैसे होगा? एक रात में पढ़कर कैसे पास हो सकते हैं? ठीक है, अगर केस, ये एक केस है, इसको करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये चला कैसे, क्यों चला, कैसे चला, इसके अंदर रोल कितनों का है। उसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे कि ये सुलझेगी कैसे। तो क्या फ़ोन पे सुनने के बाद ये पॉसिबल है?
फ़ोन पे देखो, सबसे पहले तो जो ये काम कर रहा है वो इतना टाइम देता नहीं किसी को भी कि किसी से 1.5-2 घंटे बैठ के बात करे। 2100 रुपये लेते, 4100 रुपये लेते, 5100 रुपये लेते हैं, क्यों नहीं देंगे नहीं टाइम? नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। 2100 मेरे नज़रिए से ये भक्ताई फील्ड जो बनी है ना, जो भक्ताई बनी ये जन कल्याण के लिए बनी है, और इसमें पैसे मांगना जो है वो सरासर गलत है। ठीक है, जो व्यक्ति पैसे मांगता है ना, उसका धीरे 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 उसकी शक्तियों का डाउन हो जाता है। उसके जैसे शक्तियाँ एक टाइम पे 100% काम कर रही थी तो धीरे धीरे 40 हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो विलुप्त हो जाएगी। और जो ये मांग कर खाते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये ऐसे कमाई से खाते हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं पैसा निकलता है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला आदमी क्या कह के ला रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, कि क्या करा है क्या नहीं करा। मानो कोई रिक्शे वाले ने एक 25,000 20,000 के पैकेज के लिए उसने मेहनत करी कि भाई उसके बच्चे पे दिक्कत है कि अब मेरे बच्चा ठीक हो जाए, और भगत ने मांग ली 25,000 रुपये। तो उसने अपने पेट का निवाला निकाल कर उस भगत के हाथ में धर दिया, और भगत ने काम कितने का करा, 2,000 रुपये का। बाकी पैसे कहाँ गए, जेब में गए। तो उस आदमी की हाय नहीं निकलेगी, वो जो ब्याज भरेगा या किस्तें भरेगा या वो कुछ भी है, उसका खुद का मकान टूटा पड़ा है, लेकिन उसने एक जान बचाने के लिए वो पैसे दे दिए, तो वो पैसे उस इंसान को लगेंगे? नहीं लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो देखो पता नहीं कैसा दिल रख के बैठे हैं लोग बाग, लेकिन किसी को देखकर अगर किसी को आज के टाइम पे दया भी नहीं आती है। लोग इस हिसाब का दिल रखे हैं, मुंह फाड़ के कुछ भी मांग रहे हैं। दान में देना एक अलग चीज़ है, किसी को खुशी से कोई कुछ दे रहा है कि हाँ भाई आपके 5100 2100 1200 1100 ये मेरी इच्छा से, तो उसका मान है, वो दक्षिणा है। ठीक है, और दक्षिणा लेने का अधिकार है, लूटने का अधिकार नहीं है। क्या जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास तांत्रिकों के पास जाने का हक नहीं है? जिसके भाई मैंने आपको क्या बताया, अब ये तो तांत्रिक ही डिसाइड करेगा ना कि वो किस माइंड थॉट से बैठा है। अब मैं ना ही किसी से पैसे की डिमांड करता, ना ही किसी से पैसा मांगता, ना पूजा देखने का, ना काम करने का। मैं तो यूँ कहता हूँ कि भाई पर्चा पे सामान लिख लो और ये लाके मेरे को दे देना, मुझे कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। क्योंकि देखो मैं अपने आने वाली पीढ़ी को इस कमाई से बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरा मानना ये है, क्योंकि जो आज मैं बो दूंगा ना, वो आगे जाके मेरी पीढ़ी काटेगी। और आज मैंने गलत बो दिया ना, आम का बोल के बबूल का पेड़ बो दिया, तो कल नहीं तो परसों जब आम सोच के बबूल काटेंगे ना, तो वो मुझे ही गलत बोलेंगे, मेरी तारीफ नहीं करेंगे। इसलिए अपना ठीक है, हमारा तो देखो जैसे भी चल रहा है, जॉब वगैरह कर खर्च तो सभी का चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ से कमाना एक सबसे बड़ा गलत है। जिस व्यक्ति को दिक्कत है तंत्र की, वो आप ऐसे के पास जाइए जो आपसे पैसे ना मांगे। जिसने आपसे पैसे की डिमांड कर दी, वो दूर से ही समझ जाइए कि वो व्यक्ति पे काम कभी नहीं होगा। पैसे मांगने वाला व्यक्ति कभी काम नहीं कर पाता, ये बात सच्चाई है। हर एक, या काले तंत्र में कह लो, या किसी भी तरीके का डाक तंत्र हुआ हो, तो उसमें बिना बलि के भी काम कराया जा सकता है। तंत्र बिना बलि के कभी नहीं चलता। ठीक है, तंत्र कहाँ से चलता है? तंत्र मेन शमशान से चलता है। उस शमशान से चलता है जो शमशान इंसान की बलि लेता है। मुर्दे कहाँ फूकते हैं? शमशान घाट में फूकते हैं। जो शमशान इंसानों की बलि लेता है, वो ही शमशान जानवरों की बलि लेने में रुकेगा? नहीं रुकेगा। दूसरी बात क्या है, जानवरों की बलि की प्रथा बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें 3 से 4 टॉपिक अलग अलग मिक्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो किसी के ऊपर जिन है, भूत है, मसान है, अगर उसके ऊपर चीज़ें हटानी है तो उसमें बलि लगेगी, गारंटीड लगेगी, अगर चीज़ें तामसिक हैं तो। ठीक है, क्यों लगेंगी? क्योंकि उनको जो चीज़ें हैं उनको उतारना बच्चों का खेल तो है नहीं। दूसरी बात कि अब वो इतने सक्षम भी हम नहीं है ना, वो दिखते कि हाथ पकड़ा और उतार लिया। एक भोग के लालच पे उतरती हैं ये चीज़ें कि भाई बाबा ये तेरा कलेजा है, ये तेरी मुर्गी के पंजे हैं, बाजू है, जो भी है, कि इसे ले, और आज के बाद इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वचनों पे। तो वो वहाँ रख दिया जाए उसके नाम पर उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर जैसे किसी की जान बिल्कुल ही अटकी हुई है, अब उसका काम होने वाला है, 3 महीने का पर्चा है उसका, वो आदमी जाने वाला है। ठीक है, तो वहाँ क्या काम होती है? वहाँ जिंदी सुर्खी चलती है। वहाँ जिंदा
जानवर काटा जाता है, चाहे वो मुर्गा हो, बकरा हो, जो भी हो, तो ये क्यों काटा जाता है? उसकी जान बचाने के लिए इसकी जान दी जाती है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने बोला कि उसकी जान बचाने के लिए इसकी जान दी जाती है। थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि नियति का लेख कोई बदल नहीं सकता। जब उसे मरना है उसकी नियति है। हाँ। किसी और को मार के खुद को बचा लेगा, ये नहीं नहीं, देखिए, भ्रम नहीं हुआ। नहीं नहीं, नीति का लेख अगर ऊपर से आई है तो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं बचा सकता, ठीक है? अगर मेरी करी हुई है, मैं चाहूंगा आज आपके ऊपर कोई तंत्र करके आपकी किसी कारण जान पे बात लाना, तो वो मेरी ऊपर वाले की लिखी नहीं है, वो मेरा बनाया हुआ माया जाल है, समझ गए? तो उसको काटेगा कौन? मेरे जैसा ही कोई काटेगा, ऊपर वाला उसका साथ देगा कि हाँ भाई इसे हटा, इस व्यक्ति की उम्र इतनी है, भी ये मेरा लेख खराब कर रहा। तो लेख किसका खराब, किसने खराब करा? मैंने खराब करा ना। कैसे खराब करा? कि उस ऊपर वाले ने आपको उम्र दी 70 साल, मैं यहाँ 40 में निपटाने के चक्कर में लग रहा हूँ, है ना? तो बस यही है। ये देखो, बलि का जो है ना, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बना सकता हूँ, बन जाएगी अगर हम बात करने बैठेंगे तो। ये टॉपिक ऐसा है कि और कुछ नहीं, हिंसा थोड़ी सी ज़्यादा उठेगी, ठीक है? लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को। क्या तंत्र शक्तियों में आप समय के पीछे जा सकते हैं और अपनी मृत्यु देख सकते हैं? मैं आपको एक बाबा का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? बहुत सुर्खियों में है बाबा रुद्रतारा। उन्होंने एक अभी वो आया था वीडियो, उन्होंने कहा था कि मैं अपने भूतकाल में जाके वापस आया हूँ और मैंने अपनी मृत्यु को देखा है। मतलब मैं अपने पुनर्जन्म में गया था और मैं वहाँ मेरी मृत्यु कैसे हुई मैं वो देख कर आया हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि देखिए ये तो आपको सुनने में ही लग रहा है कि ये बनावटी है। कैसे पॉसिबल हो सकता है और कैसे विश्वास करोगे? जो आदमी टाइम ट्रेवल कर सकता है, उससे ये पूछना कि उस टाइम की कोई ऐसी खास बात बताएगा जो उस टाइम हुई हो और अब तक की कोई रिकॉर्ड ना हुई हो, ठीक है? साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे उस चीज़ को लेकर, अगर वो निकलेगी तो बात, बंदा सच्चा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक ऐसा है कि चाहे तुम मुझे गाली बक लो, लेकिन भीड़ लगा कर रखो। जब 4 लोग और देखेंगे ना कि भीड़ लग रही है इसके पास, तो आज नहीं तो कल लोगों का क्या है, लोग तो भूल जाते हैं, है ना? अब ये पुनीत सुपरस्टार है, ठीक है? पुनीत सुपरस्टार है, इसने क्या, कौन सा महारत अच्छा काम क्या करा? कुछ नहीं करा, उल्टे सीधे काम करे। कितने फॉलोवर कर लिए इसने? आज जहाँ जाता है, इसको अगर 3000 लोग गाली पकड़े ना, तो 100 लोग इसके पास आके फोटो खिंचवा लेते हैं। मानोगे इस बात को? तो 100 लोग इकट्ठे होते हैं भाई, एक साथ आ जाते तो 100 बहुत होते हैं, है ना? 3000 जो गाली पकड़े वो सोशल मीडिया पे है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, इन्हें देखने वाला हर कोई है। वीडियो बना दी, ब्रांड प्रमोशन हो गई, तो क्या हुआ? धीरे धीरे 10 साल 5 साल बाद भूल गए सब। कौन याद करके बैठा है? टाइम ट्रैवल वगैरह एक आभास हो सकता है कि शायद मैं पिछले जन्म में ये था। जैसे ध्यान केंद्र में जब जाते हैं ना, तब आत्मा और शरीर दोनों ही एक हो जाते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों अपनी अपनी शक्तियों को जानते हैं, ठीक है, तब जाके ये पता लग सकता है कि मैं पिछले जन्म में ये था। आभास एक तरीके से, उसको भी ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते कि मैं ये ही था, उसको भी ऐसा आभास कि मैं ये था, बस नॉर्मली इतना हो सकता है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही है। और रही बात बाबाओं की, तो देखो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे बाबा हैं। एक सुनने में मेरे काफ़ी बंदे मेरे पास वीडियो भेजते हैं। एक भैरव बाबा नाम से दरबार लगाते हैं, भैरव दरबार समथिंग ऐसे करके कुछ दरबार है उनका, मेरे को इतना नाम याद नहीं है उन बंदे का भी। वो बंदा 20,000 रुपये में नथिया चौकी बेच रहा है। भैरव दरबार, हाँ, ऐसे करके कुछ दरबार है उस बंदे का। तो वो पैसों में देवता, उसका दूसरा सेकंड चैनल हो रहा है, मेरे को पता नहीं, किसी ने भेजी थी मेरे पास। 20,000 रुपये में क्या नाम है, शक्ति ट्रांसफ़र नथी चौकी। ये अब ये आप छोटी सी चीज़ बताइए, ये देवी देवता क्या सामान है, चीज़ें हैं जिन्हें इन्हें बेचा जा रहा है। नेपाल की बंगालन जादूगरनी 25,000, ये कोई चीज़ें हैं? नहीं है ना। लोगों का क्या है, लोगों ने इस चीज़ को बनाई इस तरीके से अपना रखा है कि कुछ नहीं। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस बंदे के पास उस बंदे के केस 3 से 4 केस मेरे पास पड़े हैं। आप बोलोगे सामने ला के खड़ा कर दूंगा। उन व्यक्तियों से 3 से 4 उतारे लगाए, ठीक है, 20,000 25,000 के, ठीक है, 3 से 4 उतारे लगाने के बाद और उनसे कह दिया कि तू ठीक नहीं हो सकता। जो देवता खेल रहा है, जिस देवता के बल पर तुम बने हो, जिस देवी देवता को मानकर
तुम आज यहाँ तक आए हो, आप मुझे क्यों जानते हो कि मैं कलवापन का साधक हूँ, और कलवापन की ही वजह से मैं आज यहाँ तक आया हूँ जो आप पॉडकास्ट दे रहे हो। और मैं खेलते कलवापन को ही गाली बकूँ तो कहाँ गया मेरा भाव, कहाँ गई मेरी भक्ति, और कहाँ गया वो सब कुछ जो मैंने इतना करके आगे आया। वो तो एक पाखंडी है ना। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों ने खुद बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये देवताओं को गाली बकता खेलते हुए कि तेरी माँ की तेरी बहन की, तू ऐसे आएगा तू वैसे आएगा। तो लोगों की बुद्धि इतनी खराब है कि वो ये नहीं देख रहे कि वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, वो किस लाइन में कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। और उसका हिसाब भाई साहब ऐसे मानो कि डब्बियों पे डब्बी सिगरेट की, ठीक है, और ऐसे जैसे बहुत बड़ा लग्जरी सिस्टम हो उनका, लेकिन कर क्या रहे हैं, वो भगताई कर रहे हैं। ठीक है, इस भगताई से कमाने बैठे हैं, बचाने बैठे हैं, वो तो वही जाने। लेकिन 20,000 25,000 की जो ये लाइन है, ये आप मुझे बताइए सही है? बाबा तो इस कदर भी बैठे हैं, बाबा तो न्यूज़ वालों को इतना नहीं पता, न्यूज़ वालों को बेवकूफ़ बना के बैठे हैं बाबा, है ना। अब मैं इतना खुलकर नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में, किसी की आस्था को ठेस हो, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। हाँ, समझने वाले समझ गए, ठीक है। लेकिन जो जानता है वो बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हमारे पास तो आते हैं भाई इनके लोग, हमारे वाले जाते होंगे तो उनसे पूछ लेना कि हमने कितने पैसे लिए हैं, कितने का करा, कितने का नहीं करा। तुम्हारे वाले आके बताते हैं भाई। आप एक पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले आप आज के समाज को क्या बोलना चाहेंगे? आज का यही है कि भक्ति करो, पूजा करो, भावना करो, सब ठीक है, लेकिन शिष्यों को गुरु का पालन करना चाहिए, और गुरु को ये समझना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है और ये मेरे बेटे समान है। आजकल गुरु ही सबसे ज़्यादा घात कर रहे हैं शिष्यों के साथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि किसी के भी पंडित हो, भगत हो, मौलवी हो, तांत्रिक हो, ओझा हो, कुछ भी सही, किसी के भी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो। अगर जैसी कोई ऊपरी वाली बात है, ठीक है, तो किसी अच्छे को देखो जो पैसे ना मांगे। जिसने पैसे की डिमांड कर दी कि मैं 70,000 लूँगा, 15,000 लूँगा, 20,000 लूँगा, वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता। ये नोटिस और ये अपने दिमाग में बांध के बैठा लो, बस। कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होने का। सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो कि 20,000 रुपये, 2,100 रुपये, 1,100 रुपये पेटीएम कर दो, आपकी बुज्जा दे देंगे, उनसे बुज्जा देनी ही नहीं है। देखो, प्यासा कभी, प्यासा जो है ना वही चल के जाता कुएं के पास, कुआं चल के नहीं जाता प्यासे के पास। आपको नीड है तो आप इतने VIP मत बनो कि आप फ़ोन पे ही सब चीज़ करो। आप उठ के जाओ किसी से बात करके, है ना, जब भी आपका समस्या का निवारण हो सकता है। बस यही कहना भाई मेरा तो। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, और ऐसे ही अगर आपके कोई सवाल हों, आप हमें, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप हमें भेज सकते हैं। हम फिर से बुला लेंगे सर को आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।